आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, और झुरझुर गिरे अंगार। संत निवेता जगत में, तू जल जा तो संसार। जो भी सच्चे हृदय से अपने अपने गुरु जी को वंदना करना चाहते हैं वो इस भजन में मेरे साथ जुड़ेंगे। और जिनको भी भगवान ने एक हाथ दिया वो एक हाथ से ताली बजाएगा, और जिनको दो दिए वो दोनों हाथों से। सबके पास है ना? नहीं, भजन के साथ बजानी है। पहले तो शैतान सिंह जी ने बजवा दी थी। गुरु की महिमा परम्पार है कि गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। पूर्ण ब्रह्म बताए दियो जिन एक अखंड है व्यापक सारे। राग द्वेष करे अब कौन सो जोई, मूल सोई सब डारे। संशय शोक विट्यो मन को सब तत्व विचार कहो निर्धारे। सुंदर शुद्ध किए मल धोई के बा गुरु को गुरु ध्यान हमारे। सारी धरती को यदि कागज बना लिया जाए और जितने भी वन है, जितने भी पेड़ है, उन सब की कलम बना दी जाए, तब भी गुरु की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तद्भितो गुणानामीश पारम न याति। बहुत सारे लोग जगह जगह से मेरे सामने चर्चित चेहरे बैठे हैं। श्री सागर जी साहब, श्री सुभाष जी भाई साहब चंडावल से, वासुदेव जी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। पिचियाक से कुछ लोग हैं, कुछ बिलाड़ा से है, कुछ अटपड़ा से है, कुछ पाली से है, कुछ सोजन से है, तो कुछ धुंधला से है, दुदोड़ से भी है। एक तरह से पूरा राजस्थान यहाँ पर कहीं न कहीं से उपस्थित है। तो मैं चाहूंगा कि इस भजन के माध्यम से आप सभी लोग जुड़े और मेरे साथ साथ इसको गाएं। केवल मेरे गाने से आज की भक्ति की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी, मेरे साथ आपको भी जुड़ना पड़ेगा। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। अभी तक नहीं उठे, सबके हाथ उठे थे। वारी वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मन सतगुरु आंगन आया रे। वारी जाऊं रे मन सतगुरु आंगन आया रे। वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। वारी वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मन सतगुरु आंगन आया रे। वारी जाऊं रे तुम्हारा सतगुरु आंगन आया रे। वारी जाऊं, बोलो गुरुदेव भगवान की।
जाऊं रे हर सतगुरु आंगन आया रे भाई जाऊं रे। सत्यनारायण जी आए, सत्यनारायण जी सतगुरु दर्शन बिना मारा भाग उदय कर दीना हो सतगुरु दर्शन बिना मारा भाग उदय कर दीना हो सतगुरु दर्शन बिना मारा भाग उदय कर दीना हो कर्म भरम सब जीना हमारी नाम रे मारा कर्म भरम सब जीना रे हमारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हरी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हर सतगुरु आंगन आया बिहारी जाऊं रे सतगुरु आंगन आया रे बिहारी जाऊं रे। अभी इस भजन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं भैया, ओ भैया जी, हाँ आप अब नृत्य करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इनाम की जो भी राशि आएगी इस गौशाला में दी जाएगी। ये ले जाइए, ये ट्रॉली लेकर के आ रहे हैं सत्यनारायण जी, तो हम गौ सेवा के प्रकल्प से ये ले जाइए भैया। हेलो हाँ बेटे बेटे तालियों के साथ सत्यनारायण जी, गौशाला में आज के बाद कभी भी गौ माता के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जोरदार तालियों से सभी गौ भक्तों का अभिनंदन करें। ये भारी गाँव में बलिहारी गाँव रे, भारी गाँव रे बलिहारी गाँव रे, हर सतगुरु आंगन आया बिहारी गाँव रे, सतगुरु आंगन आया बिहारी गाँव रे।
लोग चलते फिरते घूमते घामते एक दिन में 1000 रुपए का पेट्रोल जला देते हैं, 500 रुपए का रिचार्ज करवा देते हैं। लेकिन जब गौ सेवा की बात आती है तो हम अपने पास जो सबसे छोटा नोट होता है उसको झोली में डालने की कोशिश करते हैं। आप सबसे मेरा विशेष निवेदन है, 2 मुद्राएं अभी तक पड़ी हैं, नोटबंदी के बाद में 2 नोट अभी भी पड़े हैं, एक तो 500 का और एक आप बोले तो ठीक रहेगा, एक 500 का और एक 2000। हाँ, तो इन 2 नोटों को ही ज्यादातर डालना ताकि गौ सेवा थोड़ी हो सके। 10-10 रुपए के लिए हम माइक से नहीं बोल रहे। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जाऊं रे। बलिहारी जाऊं
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम स्थान है ये इस नगरी के बीच में। पहली बार मेरा तो यहाँ आना हुआ। हैदराबाद तो मैं कई बार आया हूँ, लेकिन इस अवसर पर इस कार्यक्रम को लेकर के मैं पहली बार आया हूँ। तो आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जब इतना लंबा ट्रेवल करके हम आए हैं और आप भी अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो आपके आने की और मेरे आने की सार्थकता सिद्ध तब होगी जब जिस कार्यक्रम को हम जिस उद्देश्य से करते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। हमारे हर कोई कार्यक्रम कोई होता है शैतान सिंह जी, किसी भी प्रयोजन से होता है, किसी भी उद्देश्य से होता है। तो ये स्थान सनातन धर्म का प्रतीक है। या गायों की संख्या अभी कम है, ऐसा नहीं है कि केवल झोली घुमा दी और उसमें आपने राशि दे दी हो गया। ये स्थान भी जागृत हो जाए। ये गुरुओं की परंपरा का स्थान है। यहाँ पे सभी लोगों का जुड़ाव होना चाहिए। सभी लोग समय समय पर आकर के तन मन धन से अपना यहाँ पे अवदान करें और गौ माता के लिए पूरा तत्पर होकर के यहाँ समर्पित करें। गाय के लिए मैं दो पंक्ति बोलना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुने। बच्चों को थोड़ा भजन गाएंगे तब नाचना बच्चा। कि जीवन भर जो पोषण करती उस मैया की बात करूं, जीवन भर जो पोषण करती उस मैया की बात करूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बोले। जीवन भर जो पोषण करती उस मैया की बात करूं, श्याम बने दीवाने जिसके उस गैया की बात। अरे भगवान भी जिनके लिए अवतार लेकर के समय समय पर आते हैं और यहाँ पर मानुषी लीला करते हैं, उस गौ माता के ऊपर संकट आ जाए और हम कहते हैं धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, ऐसे जय होने वाली नहीं है। तन से भी योगदान करना पड़ेगा, मन से भी जुड़ करके रहना पड़ेगा और भगवान ने जितनी सामर्थ्य दी है उतना धन से भी योगदान करना पड़ेगा। जीवन भर जो पोषण करती उस मैया की बात करूं, श्याम बने दीवाने जिसके उस गैया की बात करूं। दूध दही की मधु शक्कर से जो पंचामृत बनता है, पाकर उसकी शक्ति को भारत का मानव चलता है। जिसकी पूंछ पकड़ के भीषण वैतरणी को पार करें, जिसके द्रव्यों को अपना कर रोगों का निस्तार करें, जिसके दर्शन पूजन से हम भक्ति का विस्तार करें। माता पर कोई घात करे क्यों मैं बैठा स्वीकार करूं, जीवन भर जो पोषण करती उस मैया की बात। 10 महादान 10 महास्नान सब गैया से ही संभव है। यदि गाय सुरक्षित नहीं रही तो हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। गाय सुरक्षित नहीं रही तो हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी। गाय सुरक्षित नहीं रही तो कोई भी धर्मानुष्ठान हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। विवाह कर्म में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, प्रतिष्ठा में दूध की, दही की, घी की, मधु की, शक्कर की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। तो क्या आप हर जगह जर्सी गाय का दूध लाओगे जो सुअरनी मानी जाती है? देशी गाय का रक्षण हो और देशी गाय के लिए हर हिंदू का धन का अंश निकले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें, अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। एक व्यक्ति यदि एक महीने में लाख रुपए कमाता है तो उसका वो 10वां हिस्सा 10,000 यदि वो डोनेशन कर दे तो 90,000 में भी उसका घर चकाचक चल सकता है। इसमें किसी को शक है क्या? भाई 1 लाख जिसकी महीने की आमदनी हो वो उसमें से यदि 10,000 गौ सेवा के लिए दे देवे तो क्या उसको कुछ दिक्कत आएगी? नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, जब लाभांश बढ़ता है ना व्यक्ति का तो लोभांश भी बढ़ता है। जी तो घणो प्रिय वालों आदमी रे वो उतरो ज्यादा चिट्टो रहे। ये सही है, ये झूठ नहीं है। 10 लाख रुपए महीने के कमाने वाला व्यक्ति 2100 की रसीद को बड़ा यूं कोरोना में तो है पेड़ का सा के बाजा में पेड़ ओड़े जरूरत के कोरोना में तो है पेड़ का। अरे गौ माता रे भागू बच गया। ये गौ माता की कृपा थी कि ये सब लोग हम लोग जिंदा है और बैठे हैं। इसलिए गौ माता की कृपा को महसूस करो। देखिए
भजन ही गाने हैं, मुझे भजन गाने के लिए बुलाया है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य थोड़ी पूर्ति हो जाए इसके लिए मुझे दो शब्द कहना भी जरूरी है। जननी जनकर दूध पिलाती, केवल साल समाही भर, गौ माता पे सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवन। भाई जिस बच्चे के माँ बाप बचपन में गुजर जाए किसी कारणवश, तो वो गाय का दूध पी करके ही बड़ा होता है। गाय के दूध में वो ताकत है कि बछड़ा जन्म लेते ही कुदकने लगता है, और किसी के दूध में ये ताकत नहीं कि वो दूध पीते ही कुदकने, जन्म लेते ही कुदकने लग जाए। किसी में हो तो बता दो। गाय के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं दुनिया में जिसका मलमूत्र भी पवित्र और ग्रहण करने के योग्य माना जाए। कोई दूसरा हो तो बता दो।